वारंटी स्प्लिट, मिसलेनियस जॉब कहाँ पे यूज करनी है और हम मिसलेनियस जॉब अननेसेसरी कहाँ यूज कर रहे हैं, तो इसको रोकना कैसे अननेसेसरी यूज करने को, और मिसलेनियस जॉब हमें कहाँ पर यूज करनी है ये बताऊंगा मैं। ठीक है, दूसरा है 7-8 बंदे ही हैं। हेलो पंकज, सिर्फ 7-8 बंदे हैं और एडवाइस है, जैसे स्पेयर पार्ट वाले कह रहे थे, और पता नहीं आए, अभी तक आए नहीं आए। एक मिनट सर, एक मिनट वेट करो, रुको रुको, कौन कौन है? रविंदर जी, एक मिनट रुको। मंगली पूना से तो मेरे ख्याल रविंदर जी हैं, मैं हूँ, और ये परेश प्रजापति हैं, परेश है, हाँ, और टुनटुन टुनटुन है सर। बाकी हमारे वो नहीं है, विपिन नहीं है, संदीप नहीं है, अपने एक बार करो कुंदन जी सर, नहीं एक बार है। कॉल करो सर एक बारी। यार फिर टाइम लंबा हो जाएगा। पंकज एक बार है ना 5-7 मिनट रुक जा, सभी को कॉल कर लेते हैं। एक बार जल्दी सर कॉल कर लो, अगर मैं कॉल करूंगा ना तो ये है, हमेशा आउटसाइड की लेबर होती है, आउटसाइड के पार्ट होते हैं, उसी में ही उसको यूज करना है मिसलेनियस जॉब, और कोई किसी काम को मिसलेनियस जॉब में यूज नहीं करना है। मिसलेनियस जॉब ज्यादातर हम आउटसाइड काम के लिए ही यूज करेंगे। सबको ये बुलेटिन दिख रहा है? हेलो, है ना? तो इसमें मेरे ख्याल से सारी डीलरशिप होंगी, सिरदरावली और अपना क्या नाम है, नंगली पूना, और अपना हिसार भी है मेरे ख्याल से, हिसार वाले हैं, है ना? ठीक है, तो देखो हम ज्यादातर हमें दिक्कत कहाँ आती है मिसलेनियस जॉब को लेके, वारंटी और सर्विस एग्रीमेंट में, और पेड केसेस में भी ऐसी चीजें एक्सेप्ट करनी है सेम, है ना? जैसे हम बाहर से पार्ट परचेज करते हैं, बैटरी हो गया, पंप के सामान हो गया, और टायर हो गया, तो ये कोड वाइज अपने को काम करना है। ये पार्ट डिस्क्रिप्शन देख रहे हो ना, पहला है 5 कितना है, 4x3 मटेरियल परचेज आउटसाइड 5% जीएसटी। तो जितना तुम्हारा बाहर वाले बंदे ने टैक्स लिया है उस टैक्स के अकॉर्डिंग ये कोड यूज करना है। अगर 18% लिया है तो 18% वाला कोड यूज करना है, अगर 12% लिया तो 12% वाला, क्योंकि बाहर वाला बंदा क्या यूज कर रहा है हमें नहीं पता होता, तो इसलिए इसके लिए मल्टीपल जॉब्स बनाया है जीएसटी को लेकर, सेम ऐसी टायर में। ठीक है, यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन आउटसाइड पार्ट को लेके, जरूरी नहीं कि ये सिर्फ हम टायर और बैटरी को लेके चले। अब जैसे हम पंप रिपेयर करने भेजते हैं बाहर, पंप वाला क्या करता है, एक बिल बनाता है जिसमें 4 पार्ट होते हैं और 3 लेबर होती है। जो 4 पार्ट है ना वो अपने को पार्ट नंबर वाइज यूज करना है, जिस टैक्स में उसने लगाया होगा। समझ गए मेरी बात? ये बात समझे आप पहले मेरी, ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत, क्योंकि क्लेम वाले बंदे ज्यादातर इसी को रिजेक्ट कर रहे हैं। हेलो, कि अगर पंप का बिल हुआ है, उसने 4 पार्ट लगाए हैं और 4 पार्ट उसने 18% टैक्स से लगाया, तो ये वाला यूज होगा 5 टाइम 3 1, और उन 4 पार्टों का टोटल, और टैक्स अपने आप ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा जब आप तुम टोटल कर दोगे। सेम ऐसी लेबर पे है, लेबर के लिए अलग कोड दिया गया है। ये प्रोसेस है कैसे यूज करते हैं डीबीएम में, कि अपन यहाँ पे गए, पार्ट वाले डायलॉग बॉक्स में गए, वहां पे हमने पार्ट का नंबर डाला, पार्ट का नंबर डालने के बाद क्वांटिटी हम हमेशा एक रखेंगे, जो मैनुअल प्राइस है, जो बाहर तुम्हारा जो बिल हुआ है वो टैक्स से पहले वाला डालना है, टैक्स के बाद वाला नहीं, टैक्स से पहले वाला डालना है। जैसे 100 रुपए का बिल है, 80 रुपए तुम्हारा बेस वैल्यू है और 20 रुपए तुम्हारा टैक्स है, तो आपको 80 रुपए डालना है इसमें, वो ऑटोमेटिकली टैक्स उठा लेगा। ठीक है, ये हो गया पार्ट। ऐसे ही अगर 4 पार्ट है तो 4 पार्ट डलेंगे, ये देख रहे हो ना डल रहा है नीचे। सबको स्क्रीन प्रॉपरली शो हो रही है या बड़ी करूं? ठीक है, अंकल थोड़ी बड़ी कर दे स्क्रीन, थोड़ी सी। वही कर रहा हूँ सर, बड़ी कर दी है, अब शो हो रहा है सर बड़ी? पंकज स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, स्क्रीन बड़ी करो थोड़ी। सर स्क्रीन तो बड़ी कर दी मैंने। अब भी शो नहीं हो रहा? एक है ना वो क्लेम की ट्रेनिंग चल रही है, ज्वाइन कर ले,
हाइट वगैरह वो दे रखी है सर दोबारा। सर अब शो हो रहा है, स्क्रीन बड़ी होगी आपके पास तो। हाँ अब ठीक है स्टार्ट करो। ठीक है, देखो हाँ अब इस बंदे ने देखो कोड वाइज यूज करा है, नीचे आता है ना डिस्क्रिप्शन, जब हम ऊपर एंट्री डालते हैं तो पार्ट नीचे आता रहता है। तो इसने देखो 18% का एक पार्ट लगाया, फिर 28% का पार्ट लगाया। वैल्यू अपनी हमेशा बेस वैल्यू रखनी है, पार्ट को ऐसे इश्यू करना है। सेम अब लेबर को लेके आते हैं। यह है लेबर। मिसलेनियस जॉब में लेबर हमें ये यूज करनी है आउटसाइड काम के लिए, क्योंकि हम आउटसाइड काम के लिए कौन कौन सी लेबर यूज कर रहे हैं, 9991110 जो 9 से स्टार्ट हो रही है वो यूज नहीं करनी है। अपने को यूज करनी है ये वाली लेबर कोड जो 4 से स्टार्ट हो रही है। अगर फ्रंट एक्सल रिपेयर हुआ है बाहर तो ये वाला कोड यूज करना है, मतलब कोई सा भी इनमें से यूज कर सकते हैं। अब जैसे क्या होता है, ये गाड़ी में चार काम बाहर से हुए हैं, जैसे फ्रंट एक्सल रिपेयर हुआ है, ड्रम होल हुए हैं और ड्रम फेसिंग हुआ है, क्लच फ्लैशर प्लेट सेटिंग हुई है, तो तीनों का कोड डाल सकते हैं। पहले को हमने फ्रंट एक्सल में डाल दिया, दूसरे को हमने ब्रेक ड्रम फेस में डाल दिया, तीसरे को हमने क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट की सेटिंग में डाल दिया। लेकिन कोड ये वाला यूज करना है जो 4 से यूज होता है। और हम क्या गलती करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, ये वाले कोड मैं बताता हूँ जो कि हमें यूज नहीं करना है। हाँ कुछ तो होता ही है फिर। आप हमें नहीं कहते तो बता दो। हम ये वाले कोड यूज करते हैं ज्यादातर। कोई लेबर नहीं मिली तो इसमें डाल दो। ये वाले कोड यूज करते हैं, देख रहे हो ना, मिसलेनियस इंजन रूबलिंग, मिसलेनियस फ्यूल सिस्टम, मिसलेनियस इंजन कूलिंग, ये वाली कोड यूज करते हैं। जबकि हमें ये वाले कोड यूज करते हैं ना कैटेगरी वाइज। लेबर डन आउटसाइड लाते हैं, लेबर डन मशीनिंग, लेबर डन बॉडी रिलेटेड, लेबर डन साइलेंसर रिपेयर, लेबर डन आउटसाइड वेल्डिंग, लेबर डन आउटसाइड पेंटिंग। ये अपना काउंट नहीं होता है अगर हम ये वाले लेबर कोड यूज करेंगे। ये हमारा मिसलेनियस जॉब में काउंट नहीं होगा और एक्चुअल जॉब हमारा काम होगा। बट जो प्रोसेस है वो ये कहता है कि हमें जो 4 से स्टार्ट हो रहे हैं ये वाले कोड को यूज करना है। इससे मॉनिटरिंग इजी हो जाएगी। कल को अगर आप अपने आउटसाइड का डाटा निकालना चाहोगे तो इनके कोड के इजीली थ्रू आप आउटसाइड का डाटा निकाल पाओगे। अदरवाइज कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिससे आप एक्सेस कर सके कि आप बाहर का काम कितना करवा पा रहे हैं। ये समझ गए मेरी बात? हेलो पंकज, ये जो कोड दे रखे हैं ये किस यूज के लिए है फिर, जो मिसलेनियस में अभी ये दे रखे हैं ना 01117 ट्रिपल कितना टाइम, ये वाले ना मिसलेनियस इंजन लुब्रिकेशन, इसकी बात कर रहे हो ना सर? सर ये ना मैं बताता हूँ। जैसे सर हमारे पास कोई लेबर कोड नहीं है, जैसे हमारे पास गाड़ी आई, हमने इंजन ऑयल चेक करा, इंजन ऑयल लेवल चेक करा, तो हमारे पास इंजन ऑयल लेवल चेक की लेबर नहीं है, ठीक है सर, उस केस में यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, गलती हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो बाहर का काम होता है ना, हम इसमें ही डाल देते हैं मिसलेनियस इंजन लुब्रिकेशन में, फ्यूल सिस्टम में, इंजन कूलिंग में। ये गलत है, ये गलत है। जैसे आपका जैसे पे आप एक्सीडेंटल देखते हो तो आपका क्या है, ये आ गया, वेल्डिंग भी आ गया, पेंटिंग भी आ गया और बॉडी रिलेटेड भी आ गया। पंकज एक्सीडेंटल में तो हम यही यूज कर रहे हैं, नीचे जो एक्सीडेंटल की ये है ना, नीचे करना है कर्सर को, एक मिनट रुको, मिसलेनियस में है ना, हम एक्सीडेंटल में यही डाल रहे हैं। ये एक्सीडेंटल रिपेयर 1 ये ट्रिपल, हाँ कोई नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी यूज कर सकते हो आप। लेकिन जैसे वर्कशॉप में बाहर से काम करवाया हो तो ये है, बाहर से पेंटिंग हुई है, वेल्डिंग हुई है। मैं सर सर्विस की बात कर रहा हूँ। बाहर से पेंटिंग करवाया, वेल्डिंग करवाया, इन चीजों के अलावा और कौन सा काम होता है सर बताओ? अगर बाहर से हम कराते हैं, मशीनिंग करवाते हैं हम बाहर से इंजन के लिए, लाते वर्क, ब्रेक ड्रम फेस करवाते हैं, फ्रंट एक्सल करवाते हैं,
बॉडी रिलेटेड, कोई बाहर से अगर कोई किसी वर्कशॉप में जैसे एक्सीडेंटल एरिया नहीं है तो बाहर से बॉडी रिलेटेड काम करवाता है। साइलेंसर रिपेयर, वेल्डिंग वाला पोर्शन आ गया, सेम नीचे वो नीचे वेल्डिंग का भी पोर्शन दे रखा है, पेंटिंग बाहर से करवाना है। एंसिलरी हो गया तो बाहर वेंडर के पास सामान जाता है। अलाइनमेंट हो गया, जिसके पास अलाइनमेंट मशीन नहीं है वो ये वाला कोड यूज कर सकता है। चेसिस का काम जो हम करते हैं, जो बाहर से अगर करवाते हैं, नहीं तो वर्कशॉप में भी करवाते हैं तो उसका कोड है, लेकिन बाहर से कराने के लिए ये वाला यूज कर सकते हैं। अदर्स में और भी अगर इसके अलावा काम अटका रहा है तो अदर्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, ये है सिर्फ लेबर कि लेबर सिर्फ इसमें हम चढ़ा सकते हैं, और पार्ट के लिए है जो मैंने बताया था ऊपर, जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। पंकज, ये हाँ जी सर। भाई एक चीज वो है, जिस तरह भी ये पार्ट है, मान लो कोई FI पे रिपेयर करा है, ठीक है, उसमें 10 पार्ट लगे हैं। बिल्कुल सर। 10 में 6 तो हैं 18% GST के, और 4 हैं 28% के। तो उन 6 को अलग अलग डालना है या उन 6 का एक इकट्ठा अमाउंट डाल सकते हैं? सर एक ही डालना है, एक ही इकट्ठा अमाउंट डालना है। एक ही डालना है ना, 18% का अलग, एक 28% के। चलो मैं बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ। आपने कहा 6% 18% GST वाले हैं, तो आप क्या यूज करोगे? ये वाला यूज करोगे, स्क्रीन पे दिख रहा है ना 5 टाइम 3 1 करके। 1 है ये 18% के। हाँ हाँ, आपने डाल दिया, और मैनुअल प्राइस डालनी है आपने बेस वैल्यू विदाउट टैक्स वाली। 6 अमाउंट जो 6 पार्ट है ना, उनका टोटल कर लिया बेस वैल्यू, और वो मैनुअल प्राइस में डाल दिया। जैसे पर पार्ट का 100 रुपया, तो 6 का हो गया 600 रुपए, तो मैनुअल प्राइस में डाल दोगे आप 600 रुपए, टैक्स अपने आप ले लेगा सिस्टम। ऐसी 4 पार्ट 28% वाले आप ले लोगे। मतलब टोटल डालना है, ये नहीं कि अगर 20 पार्ट डाले हैं तो 20 बार डालना पड़ेगा, नहीं, एक ही लेबर कोड यूज करना है, लेकिन टैक्स वाइज। हाँ टैक्स वाइज करना है, वो ठीक है। हाँ, यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन है? हेलो, हाँ ना, कुछ तो बोल दो। जोगिंदर ट्राई कर रहा था। एक बार चेक करिए। हाँ बोलो बोलो सर। अरे जोगिंदर ट्राई कर रहा था, उसका हुआ नहीं ज्वाइन। देखिए तेरे एंड पे तो कुछ हो नहीं। एक मिनट, हाँ मैं देख रहा हूँ, रुको। हाँ कोई एक दिख तो रहा है। आनंद सर 3 बंदे, सर 3 बंदे थे। हाँ बोलिए। मैं कुलदीप भाई फोन कर रहा है, उसका ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। हो गया, देखो हो गया, हो गया, अब हो गया। जोगिंदर, मनोज, हाँ हो गया। मनोज भी हो गया। हाँ ये हुआ है, क्या नाम है आपका? जोगिंदर हुआ है, आनंद हुआ है, आनंद हो गया, और एक और सोनू पंचाल करके हुआ है कोई। हाँ ठीक है, ठीक है। सोनू पंचाल, कुलदीप भी है। हाँ कुलदीप भी है। कुलदीप है। जयप्रकाश भी है कोई। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? अरे ये जो अभी नए ज्वाइन कर रहे हैं ना, एक बार मोटा चलो फिर भी मैं एक बार सुनो, मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को जॉब कार्ड में करके दिखाऊंगा, है ना? ठीक है, मैं फिर भी एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ कि मिसलेनियस जॉब की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। मिसलेनियस जॉब में हमारा क्या आता है कि एक तो वेंडर का काम आता है, और हमारा लेथे वर्क आता है मिसलेनियस जॉब में। तो वेंडर के वर्क को कैसे हैंडल करना है सिस्टम के अंदर, और बाहर के वर्क को कैसे हैंडल करना है डीबीएम के अंदर, वो प्रोसीजर बताया जा रहा है। तो पहले हम करते हैं एंसिलरी के पार्ट को कैसे सिस्टम के अंदर डालना है। तो एंसिलरी है और 9 तक खत्म होता है। तो ये मतलब जॉब वाइज है कि लेथे में क्या क्या काम है, मशीनिंग में क्या क्या काम है, डेंटिंग पेंटिंग का कोई काम तो नहीं है, ये वो कोड है। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिसलेनियस जॉब बहुत कम यूज करना बाहर के लिए, अगर कोई लास्ट अगर 1% रहता है तो ही, वो भी इंफॉर्मेशन डालकर यूज करना, अदरवाइज मत करना। वरना वारंटी में आपको ना नॉर्मल वारंटी वाला क्लेम एक्सेप्ट करेगा ना सर्विस एग्रीमेंट वाला, वो देखेगा तुमने मिसलेनियस जो जॉब यूज करा, वो डायरेक्ट तुम्हारा क्लेम रिजेक्ट मार देगा, वो पूरा क्लेम खोल के भी नहीं देखेगा। ये अच्छी तरीके से जानते हैं सित्रावली भी, और मैं भी जानता हूँ क्योंकि मैं क्लेम हैंडल कर रहा हूँ। क्या हिसार वालों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है? हेलो हिसार, प्रदीप जी, चलो कोई नहीं, ठीक है।
ये सिंपल कैलकुलेटर है, अगर 100 रुपए लगाओगे, ये वाला कोड यूज करोगे, पार्ट नंबर 12% अपने आप लग जाएगा, तो 112 रुपए ऑटोमेटिक सिस्टम ले लेगा। वही P2 है, 100 रुपए लगाओगे, 12% है, 112 ले लेगा। P3 है, पार्ट नंबर 22, P का मतलब वो बता रहा है 5 टाइम 3 वाला, ये एग्जाम्पल दे रहा है। ऐसी L1 है कि 18% लगाओगे तो सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली टैक्स ऐड कर लेगा, लेकिन टैक्स लेबर कोड करेक्ट टैक्स वाला यूज करना। ठीक है, अब सिस्टम में कैसे यूज करते हैं, सिस्टम में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट यार, मैंने जो पढ़ नहीं निकाला। मैं कोई एक जॉब कार्ड ले रहा हूँ जो ऑलरेडी खुला हुआ है। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे अपन, पहले जॉब कार्ड के अंदर जाएंगे, जॉब कार्ड के अंदर जाने के बाद आइटम पे जाएंगे, आइटम पे जाने के बाद हम पार्ट सिलेक्ट करेंगे। ये वो मैं एक केस क्रिएट कर रहा हूँ कि एक गाड़ी आई है, उसमें FIP का काम है, जिसमें 4 पार्ट डले हैं और 2 FIP वाले ने लेबर लिए हैं। ठीक है सर, अंचल सर, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ठीक है। FIP का बिल बना है हमारा, समझ लो 1000 रुपए का विद टैक्स। ठीक है, तो 600 रुपया पार्ट का लगा है और 400 रुपया हमारा लेबर लगा है। तो पार्ट के लिए उसने क्या करा है कि यार टैक्स बताओ कैसे, ठीक है, ठीक है, 600 रुपये उसने टैक्स लगाया हमारा 18%, तो 18% वाला कोड यूज करेंगे। 18% वाला कोड है हमारा ये। प्रोटीन का लगी राइल बता रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमेशा 1 डालेंगे। ठीक है, और एंटर कर देंगे। ठीक है, अब 600 का 18% माइनस करो, कितना होता है? मोटर भरगली कोन बन कइलान से टैक्स के लिए करना आप ठीक है चल रहा हूँ ना, तो टैक्स होगा 492 होगा ना मेरे ख्याल से। हाँ, इतना ही हुआ लगभग। 508 रुपये। ठीक है ना, देखो मैंने 492 डाला, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से चलना। ठीक है, अगर वो जब वेंडर का बिल होता है ना, उसमें सारा होता है कि बेस वैल्यू कितनी है, टैक्स वैल्यू कितनी है ना। विदाउट बिल तो आपका कोई भी क्लेम एक्सेप्ट भी नहीं होता है, और ना ही कोई आगे अकाउंट वाला पास करता है उसका। तो इसके मैंने 600 रुपये पूरे मतलब टोटल ले लिया और विदाउट बेस वैल्यू डाल दी। अब मैं यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकता हूँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि FIP पार्ट रिप्लेस। मैं डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन चेंज करके एंटर मार देता हूँ। ये मेरा हो गया। ठीक है, अब AMC के अंदर सर, यहाँ पे गौर से सुनो बात, AMC के अंदर जो है, जो इसमें आप मैनुअल प्राइस डालोगे वो क्लेम में जाके सेम ही रहेगा।
क्योंकि एएमसी के अंदर अपने को एमआरपी प्राइस मिलता है, ठीक है। लेकिन अब इश्यू होता है एनडीपी के ऊपर। अगर हम यहाँ 492 रुपए डालेंगे ना, तो एनडीपी वैल्यू वहां जाके कम हो जाएगी क्लेम में जाके। तो क्लेम यहाँ पे उतनी वैल्यू बढ़ा के डालना जितना वहां जाके वारंटी में जाके बढ़ जाए। और मेरे ख्याल से एमआरपी और एनडीपी का जो मार्जिन है वो है 28% का। तो अगर मैं ये वारंटी में करूंगा तो मैं 492 की बजाय मैं इसका 28% बढ़ा के डालूंगा। तो कितना हो गया 49 इंटू कितना हो गया, एक मिनट, 630 रुपए 644 ही हो गया ना सर। तो 644 डालूंगा मैं यहाँ पे। ये जब मैं वारंटी क्लेम करूंगा ना तो ये वहां जाके 492 हो जाएगा, क्योंकि वहां जाके क्या होता है एमआरपी से सीधा एनडीपी पे ट्रांसफर होता है। तो वो बीच का वेरिएंस आपको ऐसे कवर करना पड़ेगा, बढ़ा के डालना पड़ेगा वारंटी के केस में। लेकिन एक मिनट, हेलो? हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। पंकज सर, एफआईपी वगैरह का कोई भी काम होगा मैं वो वारंटी पूछना होगा। चाह रहा हूँ, वो मतलब तो- ये है, अगर मेरे पास ऐसे 2-3 केस आए हुए हैं एफआईपी के ना, हाँ हाँ उसमें जैसे टैक्स इनवॉइस बनाई है हमने, उसमें तो जो बिल वेंडर का बिल आया हुआ है उसमें अमाउंट हमने वो सेम डाला हुआ है, हाँ 5% कैलकुलेट करके और 18%। ठीक है। और जब मैंने क्लेम बनाया तो उसमें क्लेम अमाउंट कम हो गया उसका, मतलब उसकी वैल्यू थी वहां पे, मतलब 20,000 का काम हुआ तो उसमें वैल्यू उसकी आ रही है वही 12 या 13,000 की। हाँ तो मैंने बताया ना कि जब अभी मैंने यही तो बताया ना, अब वो क्लेम किस में था, एएमसी में था या वारंटी में था? एएमसी में। एएमसी का? हाँ नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एएमसी के सर, एएमसी के 4 क्लेम पड़े हुए हैं हाँ मेरे जी पास। सर, हाँ जी, जोगिंदर एक मिनट, जो पंकज सुन, अगर कोई हाँ जी क्लेम सर। वारंटी का होगा, कोई क्लेम हाँ, हाँ। क्लेम की बात है, वारंटी हाँ। का तो पंप वाला अपना आप वारंटी करके देगा, उसकी वारंटी के अंदर होगा तो हाँ हाँ उसमें तो वारंटी का तो पंप वगैरह का तो एनसीसी का तो कोई क्लेम बनाएंगे ही नहीं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल उसको सर, वारंटी में करके देते हैं। अगर बिल्कुल वो सर। वारंटी रिजेक्ट भी करता है तो वो गुडविल के अंदर होता है, भाई गुडविल अप्रूवल आया होगा उसका, ठीक है। सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, अदरवाइज तो एमसी का ही मिलेंगे क्लेम, बिल्कुल वो तो है सर, बिल्कुल। ठीक है। अब एमसी वाले में जोगिंदर को क्या Right. दिक्कत आ रही है, मैंने भी चेक लेकिन करा सर था। सुनो मैं बताता हूँ। हेलो, बोल बोल, बोलो सर, आप बोल रहे थे कुछ। ठीक है। अब एमसी वाले के अंदर क्या दिक्कत आ रही है, दूसरे स्टोर वाले ने पार्ट जो 18% 28% के हिसाब से अलग अलग करके वो चढ़ा दिया, अच्छा जितना जी, उसका वैल्यू आ रहा था उतना वैल्यू आ गया। लेकिन ठीक जब है। इसने शीट बना के क्लेम बनाया ना, वो क्लेम हाँ, का अमाउंट कम आ रहा है, उसमें क्लेम वैल्यू कम आ रही है मतलब। कम आ रही है। तो मैंने उसको हम्म, रिजेक्ट करा के दोबारा भी चेक कराया कि कभी तुमने गलती से वो वारंटी का तो नहीं सिलेक्ट कर लिया, हम्म। तो उसमें भी चेक किया कि भी नहीं वो एमसी के अंदर ही है, लेकिन वो अच्छा, क्लेम अभी अमाउंट। अभी मेरे को वो जॉब कार्ड नंबर शेयर कर दोगे ताकि मैं यही देख लूँ? जोगिंदर हाँ जी सर, हाँ जी। देख है तो तेरे वो, एक मिनट रुको सर। है ना, चल जोगिंदर, जब तक तू जॉब कार्ड नंबर ढूंढ, जब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ। हेलो सर, मैं बता रहा हूँ ये वारंटी के केस में क्या होता है कि वारंटी के केस में क्या होता है, हमें बैटरी भी देनी पड़ती है। तो हम इसको बैटरी नहीं कर सकते। तो बैटरी के केस में क्या होता है, वारंटी में भी जाके मार्जिन का फर्क आएगा ना। अब जैसे 1,000 रुपए की बैटरी मान लेते हैं, 800 रुपए वो है विदाउट टैक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ हम 800 रुपए नहीं चढ़ाएंगे, यहाँ पे हम 28% बढ़ा के चढ़ाएंगे, जैसे 920 रुपए चढ़ाएंगे। एग्जाम्पल लिया है मैंने, समझ गए सर? यहाँ बढ़ा के डालना है वो नॉर्मल वारंटी वाले वारंटी में तो केस में, ठीक है। ठीक है। अब अगर जैसे एएमसी में है तो अपने को 800 रुपए ही डालना है। हाँ एमसी में तो वही अमाउंट डालना है। हाँ, एएमसी में सेम अमाउंट डालना है, ठीक है सर। अब ये तो था सर पार्ट को लेके। अब आ जाते हैं अपन लेबर को लेके। अब एफआईबी में 400। एक मिनट और हाँ जी सर। छोटा सा एक डीलर मार्जिन 25% देते हैं, आई सर। सर वो भी बताऊंगा सर, रुको रुको, वो भी हाँ बताऊंगा, वो भी मैं वो बताऊंगा। कौन आप सा थोड़ा सा वैल्यू आप पढ़ने तो दो, हाँ ठीक है। जैसे मैंने 6% 492 रुपए क्लेम करा, ठीक है सर। अब आ जाते हैं हम लेबर पे कि एफआईपी पे उस पे काम हुआ है, 4 लेबर काम हुई है। तो मतलब मैं 4 लेबर को एक ही में कंक्लूड करूंगा क्योंकि वो वेंडर है।
वो चाहे हाँ। 36 लेबर लगा देगा तो मैं 36 नहीं लगा सकता। मैं बस एक कोड यूज करूंगा और उस पर लिख दूंगा FIP लेबर, FIP रिप्लेस, मतलब FIP पार्ट रिप्लेस लेबर, या FIP लेबर, या FIP वर्क लेबर, मतलब जो आपको सुटेबल लगे वो वाला डिस्क्रिप्शन डाल देना। ये रहा, मैं ले लूंगा एंसेलरी में। यहाँ डाल दूंगा FIP पार्ट रिप्लेस लेबर। लेकिन वो तो 5x4 वाली वो नहीं डालनी। वो तो 5x4 वाली कौन सी आई, वो तो एक्सीडेंटल है ना सर। लेबर आउटसाइड वो नहीं डालेगा इसमें। ये तो नहीं, ये 5x4 वाली तो है, देखो ना। नहीं आप 017 आ गया ना, 5x4 1 वो करके ना तो। वो कोई इशू नहीं है सर, आखिरी के सीरियल नंबर देखे जाते हैं। ये जो है ना ये कोड, ये तो आगे चलेंगे, ये तो कोड है, ये आखिरी के सीरियल नंबर होते हैं मेन। ये देखो ना 5x4 6, ठीक है। ठीक है ना सर। लेबर कोड में जो है ना वो शुरू के सीरियल नंबर है, ठीक है। ये लेबर लगाया है हमने। अब यहाँ पे अपने को अपनी AMC में लेबर रेट क्या है, 330 है ना, मेरे ख्याल से 330 है, मेरे यहाँ तो 330 है। तो उसने 400 रुपए लेबर लगाया है, तो मैं क्या करूंगा, 400 इंटू 330, सॉरी 400 डिवाइडेड बाय 330, 1.21 ये लगा दूंगा मैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, लेबर चलाना सिंपल है, जितना टोटल लेबर होगा ना उसको डिवाइड कर देना जितनी तुम्हारी लेबर रेट है, ठीक है ना, क्योंकि वहां जाके ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा। ये देखो, ये जो मेरा यहाँ पे लेबर वैल्यू जो ज्यादा आ रही है वो 475 आवर के हिसाब से आ रही है, लेकिन जब वारंटी क्लेम क्रिएट होगा जब वो 330 के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। अब हाँ, अब आ जाते हैं सर वो 25% डीलर मार्जिन। अब 25% डीलर मार्जिन के लिए हमेशा एक ही कोड यूज करना है। सर ये रहा, for sublet always claim base amount without GST, system will automatically calculate 80% GST of on claim amount for service agreement claim, 25% margin applicable for service agreement claim only। पहली बात क्लियर हो गया कि 25% मार्जिन ओनली सर्विस एग्रीमेंट क्लेम पे है, तो विच नीड्स टू बी क्लेम्ड इन मिसलेनियस। अब इन्होंने प्रॉपरली कहा है कि इसको यूज करो मिसलेनियस में। क्या कोड दे रखा है, 5x9x, तो ये x हमारा क्या मतलब हुआ मैं समझा, यहाँ आप सिस्टम में दिखाता हूँ। यहाँ मिसलेनियस में गए हम, अब हमारा 5x9 कहाँ है, हाँ देखो पहले 5x9 हमारा ये रहा, ये वाला कोड यूज करना है, सबसे आखिरी वाला जिसमें सिर्फ मिसलेनियस लिखा हुआ है। इसको क्लिक करेंगे, इसको टिक करेंगे, और टोटल बेस वैल्यू कितनी है, जैसे यहाँ पे बेस वैल्यू मेरी कितनी थी, पूरे बिल की, वेंडर के बिल की बेस वैल्यू मैं मान के चलता हूँ 800 रुपए, तो 800 रुपए का 25% की वैल्यू डालनी है। तो पहले तो 800 रुपए की 25% निकाल लेते हैं, कितने हैं, 200 रुपए हो गए 25%। अब उसको आवर से डिवाइड करना है, 330 से डिवाइड कर दूंगा मैं अब 0.60, यहाँ मैं लिख दूंगा 25% डीलर मार्जिन बेस वैल्यू। समझ गए सर मैंने इसको कैसे कैलकुलेट करा है, पहले मैंने बेस वैल्यू लिया, 25% को भाग करा, जो आया फिर मैंने आवर से उसको डिवाइड कर दिया। मेरा 300 रुपया रेट है तो 330 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये इस तरीके से क्लेम होगा सर्विस एग्रीमेंट में अगर मार्जिन लेना है तो। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन?
पंकज भाई ये फिर से बताओ ना वो 25% डीलर मार्जिन वाला। अपन पहले जाएंगे, क्या नाम है ये, क्या नाम है, लेबर कैटलॉग में। लेबर कैटलॉग में जाने के बाद अपन जाएंगे सीधा डायरेक्ट मिसलेनियस। ये आता है ना मिसलेनियस ऑप्शन। मिसलेनियस ऑप्शन आने के बाद सबसे आखिरी में नीचे जो आएगा मिसलेनियस करके, ये वाला कोड, परेश जी ये वाला कोड, इस पर डबल क्लिक करेंगे टिक करके, ये यहाँ पर आ जाएगा अपने पास। ये आ गया कोड, ठीक है। फिर इसको मैंने क्या करा है, चेंज कर दिया यहाँ से डिस्क्रिप्शन से, और आवर्स डाल दिए। यहाँ पे किसी को डाउट? पंकज सर, हाँ, ये जो हमने 25% डीलर मार्जिन लिया, ठीक है, वो FIP पार्ट वाला लेना, FIP पार्ट में 25% लेना है या लेबर का 25%? दोनों का टोटल करके 25%। दोनों का टोटल करके 25%। हाँ, ओके ओके। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, कोई क्लैरिटी? पंकज सर, हाँ जी, अगर मान लो एक गाड़ी में आउटसाइड के हमारे वेंडर के 5 काम हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, पार्ट की तो हम चढ़ा देंगे उसमें, मतलब पार्ट अमाउंट तो चढ़ा देंगे वो अपना 333 वाला कोड करके जो भी है 18% के हिसाब से। जो उसमें लेबर है वो लेबर कैसे ऐड करेंगे उसमें? हेलो हेलो, मैं कह रहा हूँ पंकज सर, उसमें मतलब वेंडर की 5 लेबर है मेरे पास, ठीक है। लेबर कैसे ऐड करेंगे? जोगिंदर एक मिनट हो जाएगी। जोगिंदर तेरा क्वेश्चन मैं पूरा करता हूँ एक बार। पंकज जिसकी बात ये समझना, ये कहना चाह रहा है जिस तरह किसी गाड़ी के अंदर एक तो पंप का भी काम हो गया, ठीक है, उसकी ठीक है। लेबर इस हिसाब से चढ़ा दी, और उसमें स्टेयरिंग का भी काम हुआ है, ठीक है, ठीक है, उसमें स्टेयरिंग का भी काम और उसमें टर्बो का भी काम हुआ है। 3 काम हो गए सपोज करो, तीनों वेंडर के पास में, उनकी लेबर ठीक है कैसे अलग अलग करके चढ़ाएगा, वो पूछना चाह रहे सर, तो अंदर यही है ना? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ, तो अपने को देखो लेबर जानी है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। FIP के तो चढ़ा दी, FFI की मैंने लेबर चढ़ा दी है, ठीक है सर। हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टीयरिंग का भी काम हुआ है और टर्बो का भी काम हुआ है। हाँ, तो सिंपल अपना लेबर कैटलॉग खोलो, ठीक है, मिसलेनियस में जाओ। मिसलेनियस में जाने के बाद ये अपना लाते वाला जॉब ओपन करो, ये वाला, और ये चेसिस वाला ले लो, ठीक है। अब बाहर वाले का क्या लेबर यूज हुआ है या पार्ट भी यूज हुआ है? पार्ट भी हुआ है उसका। पार्ट का तो चलो, पार्ट का तो वो हो जाएगा 18, उसका मेरे को कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, मेरे को खाली लेबर का जानना है। हाँ, तो लेबर ऐसे लगेगी, देखा ना, जैसे मैंने दोनों का अलग लगा दिया। ये जो 5 टाइम 4 यूज हो रहे हैं ना, हाँ हाँ, इनमें से कोई सा भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि लेते हैं मशीनिंग ले लो, बस हाँ। वहां जाके ना डिस्क्रिप्शन चेंज कर देना। ठीक है, मतलब मैं अभी बता देता हूँ, ये देखो, ये गया, ये आया, बस यहाँ आके ना आपको अपना काम बताना है कि आपने किया क्या। जैसे स्टीयरिंग ओवरऑल, ठीक है, स्टीयरिंग ओवरऑल चार्ज जो भी हुआ होगा 1 घंटे के अंदर, ये अलग से काम हो गया। अब आप टर्बो चार्जर और यहाँ लिख दो टर्बो चार्जर, बस। टर्बो चार्जर ओवरऑल, ठीक है, बस ऐसे ही डिस्क्रिप्शन चेंज कर देना अपने को। बाकी जो क्वांटिटी क्वालिटी वो रेट वाइज अपने को करना पड़ेगा। चलो ठीक है जोगिंदर? ठीक है, ठीक। बोलो बोलो दिए बेटा चार्जर, बोलो जल्दी दे। हाँ जी सर, जल्दी चार्जर दे। जोगिंदर भाई और कुछ क्लियर करना है? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं हो, आगे बताइए। है ना? अंसल सर, सामान भी ऐसे 2-3 बार चढ़ सकता है। मेरा एक क्वेश्चन और है। हाँ जैसे ये अपना हमारे जो सैप है मेरा, हाँ हाँ, इसमें ये आपने जो है अलग से पीपीटी बना हुआ है इसका कोड का, तो ये
मेरे को इसमें सोलमेंट टिकट डाल के ऑथराइजेशन कोड डालने की, लेबर डालने की लेनी पड़ेगी, या मैं यहाँ से कोड डालता हूँ, मेरे को कोड मतलब पता है, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ जो भी, तो ये अपने आप हाँ। ऑटोमेटिक उठा लेगा वहां पे जाके पार्ट में? अब वो, हाँ, वो तुम्हारा सॉल्यूशन करवा दिया मैंने, अब इश्यू हो जाएगा। शुरू हो जाएगा वो? हाँ, वो हो गया। मैंने बीच में हो रही थी तुम्हारे यहाँ, मेरे यहाँ पे भी दिक्कत हो रही थी कि ये हाँ, कोड हाँ। जो थे ये हमारे डीबीएम में अपडेट नहीं थे, तो मैंने हाँ। इसका टिकट रेस करवा के दोनों डीलरशिपों पे अपडेट करवा दिया। अब इजीली ठीक इशू है। कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक, ओके। ठीक है सर। बंसल सर, और कुछ हाँ क्वेरी? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा जिसमें लेबर तीनों आइटम की अलग अलग चढ़ गई, बिल्कुल सर। ठीक है। अब पार्ट जिस तरह FIP के तो उसने 18% 28% चढ़ा दिया। अब ठीक है सपोज सर। करो कोई स्टेयरिंग का सामान चढ़ाना है और वो 18% में ही है, तो वो दोबारा से 18% में चढ़ा सकता है? हाँ या सर, ये 28% देखो ना, में तो दोबारा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर, आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन? और ये इस दो नंबर कोड पे दे चढ़ा रखे दिया, हैं। एक नंबर पे इसने 18% का चढ़ा दिया। FIP का चढ़ा दिया। अब ये आ गया एक और कोड 18%। ये एक मिनट, आज सुन, ये सुन, देखो। सुन। अगर दूसरा ये देखो। 18% का है तो ठीक है, चढ़ा दिया उसने। हाँ, लेकिन अगर जिस तरह मान लो 28% के इस FIP में भी हैं और उसमें भी हैं, टर्बो में भी हैं, हाँ, हाँ, तो वो क्या एक ही कोड नंबर डाल के चढ़ाएगा? कैसे चढ़ाएगा? एक ही कोड करके डाल दो आप। 2 बार एंट्री ले लेगा वो? नहीं नहीं, एक ही कोड में दोनों का टोटल कर दो। अच्छा, टर्बो का भी टोटल कर दे और उसका भी कर दे? हाँ, बस डिस्क्रिप्शन जो है ना वो चेंज कर देना, उसमें लिख देना FIP। हाँ, उसमें ये लिख देना। हेलो हेलो, हाँ, पंकज कुछ सर, कह रहे थे आप? हाँ मैं कह रहा हूँ एक कोड में मतलब दो चीजों का कैसे चढ़ जाएगा? भाई, क्योंकि उसकी मेरी बात सुनिए, अगर सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले, मैं तेरी बात समझ गया। बनानी पड़ेगी ना MC वारंटी में। सिस्टम है यार, ये सिस्टम है, सुन ले अब मेरी बात। सबसे पहली बात तो FIP में 600 रुपया तेरे पार्ट, टर्बो में भी मान ले 600 रुपये ही है। हाँ, ठीक है, टोटल कितने हुए? 1200। अब वहां जाके कोड में जाके तू 1200 रुपये रेट चढ़ा दे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे लिख दे FIP प्लस टर्बो चार्जर पार्ट रिप्लेस या पार्ट चेंज। समझ गया? मेरा डिस्क्रिप्शन कि तुम क्या प्रेजेंट कर रहे हो सामने वाले को, कि कैसे दिखा रहे हो। ठीक है ना? उन्होंने सिर्फ 28% का एक ही रखा है, बाकी सब में 2-2 दे रखे हैं। वैसे इतना यार रेयर ही केस होते हैं जो होते हैं, बाकी जो है मैं बताऊं क्या इशू आ रहा है। वो कह रहे हैं जो इसमें कल्प्रिट कोड होता है ना, मतलब मैंने जो बनाई है टर्बो रिपेयर की, हाँ ठीक है, टर्बो रिपेयर की हुई तो मेरे को टर्बो से रिलेटिव जो पार्ट है उसी का कल्प्रिट कोड डालना पड़ेगा जो मैंने पार्ट रिप्लेस किया है। वो स्प्लिट है, वो स्प्लिट का इशू है। हाँ, वो अदरवाइज नहीं डालता हूँ तो वो रिमार्क करके रिटर्न रिजेक्ट कर दे रहे हैं क्लेम। वो कह रहे हैं इससे रिलेटिव जो है, आपने ये चीज थी, आपने इससे रिलेटिव डाला, आपने दूसरी चीज का क्यों डाल दिया, इसी एक में 2 क्यों डाल दिए, ये इशू आ रहा है। अच्छा, हाँ, मतलब ठीक है, मैं तेरी बात समझ गया, मैं समझ गया। तो कह रहा है कि एक जॉब में टर्बो और FIP का दोनों का कैसे डाल दिया है? नहीं कर सकते ना। ये चीज कहना चाह रहा हूँ। हाँ, ये कह रहा हूँ। हाँ, ये है कोई केस ऐसा एक? कोई केस है लाइव ऐसा? अभी तो सर दिक्कत, क्योंकि सिस्टम मेरा खराब हो गया, नहीं तो मैं निकाल देता, अभी मिल जाता कुछ ना कुछ है। 1-2 केस है मेरे पास ऐसे पड़े हुए ना, रिजेक्ट आ रखे हैं रिटर्न। तो केस, हाँ सुन, जो केस है वो सेपरेटली शेयर कर दियो या ग्रुप में शेयर कर दियो। मैं एक बार उड़ान टीम से ये भी सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है? लेकिन प्रोसेस अभी प्रोसेस है कि मेन प्रोसेस ऐसे होता है, ऐसे काम किया जाएगा अपने को। वैसे 28% को लेके, हेलो सर, हेलो, 28% को लेके देखो कितने पार्ट नंबर है। 5 बार 3 4 है, 5 बार 3 5 है, 5 बार 3 5 A है, 5 बार 3 5 B है। भाई सर, टायर मटेरियल है वो। सर जी सुनो, डिस्क्रिप्शन चेंज हो सकते हैं, ये पर्टिकुलर उस चीज के लिए नहीं है। ये वेंडर है, ये इन्होंने बताया है कि इस चीज को क्लेम कर सकते हो, कि टायर अगर तुम्हारे पास परचेज आ रहा है तो उसको इसमें क्लेम कर दो। ऐसी अगर आप बैटरी करोगे तो बैटरी को किस में क्लेम करोगे सर? हेलो, हाँ, बैटरी अगर आ गया गलती से तो बैटरी को किस में क्लेम करोगे फिर? हाँ, बैटरी का आएगा तो फिर उसका देखना पड़ेगा। बैटरी का की इसमें है नहीं, बैटरी का वो इसी में करना पड़ेगा मटेरियल। हाँ, ये बस एक एग्जांपल दे रखा है, ये एग्जांपल दे रखा है, समझ रहे हो सर? कि ये मटेरियल डन आउटसाइड, परचेज आउटसाइड। ये टायर का बताओ, ये टायर का क्यों अलग अलग दे रखा है? टायर के आते हैं साइज अलग अलग,
1020, मतलब कई छोटे बड़े आते हैं ना साइज, 825,000। हाँ ऐसे हाँ। आते, उसकी वजह से ये ABCD कर रखा है। ये रीजन है सिर्फ टायर को पर्टिकुलर चेंज करने के लिए। ठीक है, ठीक है सर। और कुछ और कोई इश्यू यहाँ पे? नहीं, बस यही है कि वारंटी में अपने को जो वेरिएशन है ना, जो गैप है 28% या 25% का मार्जिन, वो हमेशा बढ़ाकर डालना, और AMC में सेम एज इट इज डालना जो वेंडर के बिल में होगा। ठीक है। सिस्टम में कैसे चढ़ाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। सिस्टम में चढ़ाने को लेके कोई इश्यू? अब दिक्कत तुम लोगों को कहाँ आएगी? हेलो हाँ जी बोलिए सर। अब दिक्कत तुम लोगों को कहाँ आएगी कि ये पार्ट तो अब तुम्हारे स्टॉक में है नहीं, तो कैसे आवाज प्रेजेंट कम करेंगे? पंकज सर आवाज कम आ रही है थोड़ी ना। अब आवाज आ रही है? हाँ अब ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये पार्ट नंबर तो दे दिए, अब ये स्टॉक में तो हमारे मेंटेन होते ही नहीं है, तो हम स्टॉक कैसे इन करेंगे? हाँ तो स्टॉक एडजस्टमेंट सुना है सबने? हाँ जी सबको आता भी होगा करना? बताना जरूरी है? बता दो सर, बता दो। हिसार आपको पता है स्टॉक एडजस्टमेंट? स्टॉक एडजस्टमेंट आपको पता है? अच्छा बता देता हूँ, चलो ठीक है मैं बताता हूँ। स्टॉक एडजस्टमेंट के लिए ना सबसे पहले ना आपके पास एक एक्सेल शीट होनी चाहिए, एक फॉर्मेट है। भाई वारंटी वाली लगता है कल लेनी पड़ेगी, वारंटी स्प्लिट की। 1 घंटा हो गया। ये है ना, पहले बता दिया था ताकि प्रिपेयर। अभी भाई सारे सुन रहे हो, कल टाइम बता दे पंकज। अभी टाइम आइडिया फिक्स तेरे कर ले को पंकज तुम्हारे एक बार, हाँ, कल मैं का कर टाइम। लेता हूँ। अरे थोड़ा सा ना मैं भी अपने काम में लगा हुआ था ना। मैंने तब कर ली ज्वाइन, उसको छोड़ के, ग्रुप देखो को सुनो छोड़ सुनो, के। अब सर कोई नहीं, वो बाद में बात करेंगे। ये है स्टॉक एडजस्टमेंट का एक फॉर्मेट है, ये एक्सेल शीट सबके पास होनी चाहिए। आपके पास है सर सिद्रावली? हाँ जी सर है। है। हिसार के पास है? कोई नहीं, शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई नहीं। देखो सुनो, कुछ नहीं करना है, आज की डेट डालनी है। जैसे आज की डेट क्या है? 29/04। ऐसे ही यहाँ पे ये आज की डेट डालनी है 29/04/2020। क्वांटिटी याद रखना, ये क्वांटिटी है, 1 करनी है 2 करनी है, वो उसके हिसाब से करना, क्लेम के हिसाब से कि कितनी रिक्वायरमेंट है। तो मेरे को लगा 1 ही है तो मैं 1। अब जो मुझे पार्ट नंबर चाहिए उस पार्ट नंबर का मैं डाल दूंगा। जैसे मैं 0 का डाल रहा हूँ, 1 डाल दिया, एक्स ये रहेगा, और अपना प्लांट कोड डालना हमेशा। ठीक है, 1071 वाले 1071, 1072 वाले 1072, और हिसार का जो कोड है वो हिसार वाले डालेंगे। स्टोर लोकेशन यही रहेगी। बस तुम्हें 3 चीजें छेड़नी है, ये डेट, पार्ट और क्वांटिटी, बाकी कुछ मत छेड़ना। प्लांट कोड अपने हिसाब से अपना चेंज करना, बाकी एज इट इज सेम रखना। इसमें क्वांटिटी दोनों ही डलेगी भाई। कैसे? ये वाली डलेगी क्वांटिटी, देख रहे हो ना? क्वांटिटी यूनिट ऑफ एंट्री, ये दिख रहा है कर्सर? जी हाँ ये तो दिख रहा है। हाँ, ये वाला क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब हम उसमें कौन सी डालेंगे? जो उसमें पार्ट डाले हुए, कितने पार्ट डाले उनकी क्वांटिटी? नहीं, मैं बताता हूँ, आप तुझे जो समझाता हूँ। उसमें 1 डाला था ना, जिसे 5 × 3 करके 1 था, 18% वाला। अरे यार सर, मैं समझाता हूँ। देख, जैसे तूने FIP के लिए अलग यूज किया, हाँ, और स्टीयरिंग के लिए अलग यूज किया, दो सबके लिए एक अलग से डालना पड़ेगा, हाँ है ना? अब देखो, जरूरी नहीं कि तुम एक ही कर सकते हो, इसमें तुम कई सारे डाल सकते हो। इसी को कॉपी पेस्ट करके नीचे इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ बस पार्ट नंबर चेंज कर लेना। जैसे ऊपर वाला FIP का पार्ट नंबर हो गया, तो नीचे स्टीयरिंग वाला हो गया, 5 डाल दो। ठीक है, यहाँ एक रहा, कोड अपना सेम ही रखना। ऐसे ही अगर कोई और करना चाहते हो तो कॉपी पेस्ट मार के डेट, क्वांटिटी, पार्ट नंबर चेंज कर लो, प्लांट कोड चेंज कर लो। अगर जितने भी तुम चाहते हो, मतलब स्टॉक एडजस्टमेंट जितनी तुमको रिक्वायरमेंट है उतना ये सब चीज करके इसको सेव करके कर सकते हो। अब मैं इसको कर दूंगा बंद। ठीक है, अब जाएंगे अपन DBM खोलेंगे। ये याद रखना, ये ऑथराइजेशन होनी चाहिए सब लोगों के पास।
सर स्पेयर पार्ट, रविंद्र सर स्पेयर पार्ट वाले की आईडी पासवर्ड है क्या आपके पास? हेलो, हाँ है, मेरे पास है। एक बार बताओगे? हाँ, इंटर भी है मीटिंग में। SPD SPD 1071। एक मिनट रुक यार, एक मिनट रुक जा। कुंदन बोल दे। नहीं है, नहीं है सर, कुंदन नहीं है। एक मिनट पंकज दे रहा हूँ। ठीक है यार, बस 13 बंदे। ट्रेनिंग का कुछ फायदा हो रहा है भाई? हाँ जी सर, हो रहा है जी। SPD 107 102। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ सर बोलो आगे। यही है, और पासवर्ड है ABCD स्मॉल में है 1 2 3 4। ठीक है, तो भाई ये ऑथराइजेशन का इशू रहेगा, ये सिर्फ स्पेयर पार्ट वाली आईडी पे ही रहेगा ऑथराइजेशन, और किसी आईडी पे नहीं होगा। तो इसका टी कोड है, इसका टी कोड नहीं आया क्या? एक मिनट भाई बता रहा हूँ, लिखो ZMM_। ये लिखो, ये दिख रहा है आपको जो मैंने येलो कर रखा है, ये नोट कर लो, ZMM_stroke_upload। ठीक है, नोट कर लिया? तो अपन क्या करेंगे अब, ये इस पे जब ऊपर ये टी कोड डालेंगे तो ये फाइल ये खुल जाएगा। खुलने के बाद क्या है, अपने को चूज फाइल करना है। जो एक्सेल शीट जो मैंने सेव करी थी ना, हेलो, वो फाइंड करना है कि वो तुम्हारे डेस्कटॉप पे किधर है। मेरे को पता है मेरा किधर है, मैं उधर जाके वहां से जाके, ये थी मेरी फाइल का नाम, इसको ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा, और ये देख रही हो क्रिएट, हेलो, ये देख रहे हो एग्जीक्यूट, इसको मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा तो सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं करूंगा नहीं, वरना भाई मेरे स्टॉक में खड़ा हो जाएगा खामा का, आउट भी बड़ी मुश्किल से हो पाएगा। ठीक है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ कैसे आता है ना। मेरे पास है एक स्क्रीनशॉट कि वो करने के बाद कैसे आएगा। कितने यार, रुक जाओ भाई 2 मिनट बस, है ना। हाँ ये रहा, ये ऐसे आ जाएगा। ये देख रहे हो स्क्रीन, दिख रहा है सबको? ये लिखा आ गया ना, ये पार्ट नंबर है, क्रिएटेड डॉक्यूमेंट नंबर, और आगे आ जाएगा स्टेटस करके सक्सेस। अगर आप ये स्टॉक देखोगे अपने में तो एक क्वांटिटी बड़ा दिख जाएगा। और आउट कैसे होगा, जॉब कार्ड के अंदर चढ़ाओ, PGI करो और आउट हो गया। ठीक है, ये था अपना मिसलेनियस जॉब को लेके। और सबसे ज्यादा दिक्कत ये मेजर था मिसलेनियस जॉब को लेके, जो सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी कि सब जो थे फ्रंट एक्सेल वाला जो लेबर थे वो मिसलेनियस में यूज कर रहे हैं, वो लेबर डन आउटसाइड में यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ जी बोलो बोलो। हाँ जी, स्टॉक ट्रांसफर बोले तो अच्छा 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 अच्छा, वो वाला भाई, मैं एक बारी ना पता कर लूंगा ना, जैसे पता होगा मैं बता दूंगा ट्रेनिंग, है ना। मेरे को थोड़ा स्पेयर पार्ट को लेके
वो फ्लोट का मैं बता सकता हूँ कि फ्लोट कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं भाई कोई नहीं, चलो मैं ना एक बारी ना बात कर लेता हूँ ना आयशर की टीम से, अगर कोई पीपीटी होगी तो शेयर कर देंगे वो मुझे, है ना। मेरे पास जैसे पीपीटी होगी तो मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, फिर पहले अपने यहाँ करके देखूंगा, फिर ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, अभी फिलहाल ये चीज समझ गए ना कि बाहर का जो भी काम होगा वो इस कोड में यूज करना, 4x4 0 4x4 1, ठीक है। और जो भी बाहर के पार्ट होंगे वो इस पार्ट नंबर वाइज यूज करना, ठीक है सर। इससे क्या होगा, इजीली एक्सेसिबल रहेगा। कल को अगर तुम्हारी बैक एंड की टीम जो ऊपर बैठी हुई है वो देखना चाहती है कि हमारा जो वर्कशॉप में बाहर का काम कितना होता है, तो वो तुम इस रिपोर्ट से बहुत आसानी से निकाल के दे दोगे कि जी देखिए मेरी वर्कशॉप में 100 रुपए का काम हुआ है, तो टोटल 20 रुपए का काम मेरा बाहर से हुआ है, समझ रहे हो ना। इससे क्या होता है, खर्चा वर्चा ये भी पता चल जाएगा, और वारंटी वाला क्लेम और सर्विस एग्रीमेंट वाला क्लेम जो है तुम्हारा इजिली प्रोसेस होगा, कोई डिनाई नहीं करेगा, इजिली आगे एक्सेप्ट कर देंगे। क्योंकि भाई मेन तो हमारा वारंटी और सर्विस एग्रीमेंट को लेके होता है। वो जैसी मिसलेनियस जॉब देखता है ना, वो तुरंत रिजेक्ट मारता है, लिख देता है प्लीज यूज कोड और क्लेम रिजेक्टेड, ठीक है। ठीक है, अभी वारंटी स्प्लिट का ट्रेनिंग दूं कि कल रखूं इसका सेशन? नहीं मेरे पास तो नहीं, मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ भाई। दे दो सर, दे दो। क्योंकि कहीं बोर ना हो गया हूँ भाई, इसलिए बोला। पंकज कल का चलो ठीक है ना, 2 मिनट, बस 2 कल मिनट का ही दो। रख लो, कल का ही रख लूं? पंकज सुबह कौन बोला भाई ये? सर दे दो, आज का ही दे दो सर, लगे तो है। कितना टाइम हुआ था? आधे घंटे के घंटे की ट्रेनिंग हुई है। स्प्लिट का ज्यादा लंबा नहीं है, आधे घंटे का ही है ना। दे दो सर, दे दो। कोई नहीं, चलो दे ही देता हूँ यार, 15 ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट और, ठीक है ना। बस 1 मिनट दो, है ना, 1 मिनट। जोगिंदर वो जॉब नंबर मिला? ये मेल देखनी पड़ेगी सर, मेल किया था मैंने आपको भी ना, देखता हूँ। हेलो, तो स्टार्ट करते हैं वारंटी स्प्लिट को, है ना। इसी जॉब कार्ड पे मैं कर रहा हूँ, है ना। ये सारी चीजें मैं हटा दे रहा हूँ अब, है ना भाई, वरना आज से 20 दिन बाद अगर इसको कोई खोलेगा तो बंदा समझ लेगा कि इस पे ये काम हुआ है। अपने समझने वाले भी बहुत हैं। हाँ। तो हाँ, तो समझ लो ये एक जॉब कार्ड है। हेलो हाँ जी, हाँ जी। भाई, थोड़ा सा बस 15 मिनट और दे दो, हो गया सेशन खत्म, ठीक है। इसमें 2 कंप्लेंट है, इंजन ऑयल कंजप्शन और व्हीकल ओवर हीटिंग। तो गाड़ी वर्कशॉप में आया, देखा कि ऑयल जो है वो, इंजन ऑयल कंजप्शन जो है वो ऑयल से लीक हो रही है, जिसके कारण तेल लीक हो रहा है, और ओवर हीटिंग कि एक फैन काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण गाड़ी ओवर हीट हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली स्टोर वाले ने अपना पार्ट चढ़ा दिया और सुपरवाइजर ने अपनी लेबर चढ़ा दी, ठीक है। यहाँ तक ये सारी चीज दिख जाती है। तो अपन क्या करें, मैं भी इसमें 2 लेबर चढ़ा देता हूँ। इसमें हर तरीके के क्लेम होते हैं,
एक वारंटी क्लेम को लेके भी बहुत बड़ी ट्रेनिंग देनी है, वो ज्यादा लंबा टाइम मिलेगा, उसके लिए अलग ही सेशन रखना। तो अपन क्या करेंगे, मैंने यहाँ से एक लेबर उठाई, क्रैंक ऑयल सील चेंज की लेबर ली, ये मैंने फ्रंट ऑयल सील की रिप्लेसमेंट की ली, और एक मैंने कूलिंग फैन बदलने की लेबर ली। भाई कोई ऐसा तो नहीं है जो मतलब एक बार ट्रेनिंग से रह हट गया हो, फिर वो ज्वाइन ना कर पा रहा हो कोई दोबारा से? दलजीत सर, हाँ भाई। सर ये ध्यान से देखो, ये है स्प्लिट जिससे वारंटी बनती है, ठीक है सर? ठीक है, ठीक है, तो ये जैसे, ठीक है, ओके। तो ये अपने कुछ मतलब काम हुआ है, पहली जॉब के लिए काम हुआ है कि ऑयल सील बदली है, क्रैंक फ्रंट शाफ्ट ऑयल सील बदल ली है, क्योंकि वहां से ऑयल लीक हो रहा था, जिसके कारण तेल जो था वो कंज्यूम हो रहा था। अब दूसरा था कि फैन क्या था, इंजन ओवर हीटिंग प्रॉब्लम थी, तो इलेक्ट्रिशियन ने अपने डायग्नोज किया कि उसका फैन काम नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ये ऐसे करके पार्ट भी चढ़ गया, लेबर भी चढ़ गया। तो अब हमारा काम, जो जितना भी काम है सब जॉब पे रहेगा वारंटी स्प्लिट को लेके। तो सबसे पहले हम नीचे आएंगे, नीचे थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करेंगे, जहां हमें जॉब ओवरव्यू में कंप्लेंट दिखाई देगी और अनअसाइंड में सारे पार्ट दिखाई देंगे, पार्ट प्लस लेबर। तो अब हमें क्या काम करना है कि जितने भी पार्ट और लेबर है ना, उसको जॉब वाइज असाइन करना है। ये अभी अनअसाइंड है, समझ गए ना मेरी बात की अनअसाइंड और असाइंड? अभी ये असाइंड वो काम है जो अभी तक हमने एक्चुअल जॉब में डाला नहीं है। जब हम इसको एक्चुअल जॉब में डाल देंगे तो उसको बोलते हैं असाइंड जॉब। तो असाइंड जॉब करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, जैसे कि ये क्रैंक फ्रंट ऑयल सील रिप्लेसमेंट है, तो ये किस जॉब में जाना चाहिए, इंजन ऑयल कंजप्शन में। क्या करेंगे, सिंगल एक क्लिक करेंगे और कंट्रोल दबा के माउस को ऊपर ले जाएंगे थोड़ा सा और यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है? और ये देखो ये अनअसाइंड आइटम से हट भी गया। सेम ऐसे ही ऑयल को भी, इसको ऐसे ऊपर लेके जाएंगे और ये देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है ऊपर नीचे, यहाँ ऊपर में जाके कर्सर पे जाके इसको छोड़ देंगे, तो ये वहां से भी हट गया। सेम ऐसे ही है। अब जरूरी नहीं है कि आप एक एक करो, पहले एक सिलेक्ट करो, कंट्रोल दबाओ, फिर दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे चाहे 10 हो 5 हो, कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करते रहो और इसको ऊपर जाके ऐसे स्वाइप कर दो और उस जगह छोड़ दो जिस जॉब पे आपने डालना है। तो ये देखो अनअसाइंड आइटम पे कुछ नहीं रहा, सब असाइंड हो चुके हैं। अब ये चीजें कहाँ दिखाई देंगी, हल्का सा ऊपर जाओ और ये देख रहे हो कर्सर, इसको ड्रॉप डाउन करो, देखो दिख गया ना आपको पार्ट और लेबर। तो अब हमने तो अपना जो भी काम हुआ था वो हमने अब कर दिया असाइन। अब क्या काम हुआ है, अब आयशर वालों को हमें बताना भी तो है ना कि इसमें ऐसा क्या काम करा जो हमें ये चेंज करना पड़ा। तो सबसे पहले हम जॉब पे करेंगे डबल क्लिक। जैसे ही जॉब पे डबल क्लिक करेंगे तो ऊपर जब जाएंगे ना, तो इसकी सारी कंप्लेंट जॉब डिटेल खुल जाएगी। तो जॉब डिटेल में क्या है, अपना सिर्फ कंप्लेंट ही फीड है, बाकी डिटेल हमें भरनी है। तो जॉब आईडी पे क्या डालेंगे, अपना इंजन, क्योंकि इंजन का फेलियर है। एंटर मारेंगे, इसके बाद एंटर मारना जरूरी है क्योंकि कंप्लेंट टाइप तभी आ गया। फिर कंप्लेंट टाइप में डालेंगे अपन कौन सी कंप्लेंट है। तो इसमें अब आप कंप्लेंट फाइंड करेंगे कि क्या इशू है, क्या इशू है, इंजन ऑयल लीक, इंजन ऑयल लीक, इंजन ऑयल। तो मेरा हाई इंजन ऑयल कंजप्शन है, ऑयल सील लीकेज का नहीं आ रहा, तो फिर ऑयल कंजप्शन ही है। ये लिया, फिर हमने डाला, फिर एंटर किया,
एंटर करने के बाद जॉब टाइप पे गए, इस बॉक्स पे क्लिक करा। ये बॉक्स हमें डिसाइड करता है कि हमें किस में काम करना है, वारंटी में काम करना है, पेड में काम करना है, या फिर एएमसी में काम करना है। ये ध्यान रखना, जॉब टाइप। अगर मैं वारंटी सिलेक्ट करूंगा तो मेरा वारंटी होगा, अगर मैं एएमसी सिलेक्ट करूंगा तो मेरा एएमसी होगा, अगर मैं रिपेयर सिलेक्ट करूंगा तो मेरा पेड होगा। बस 3 ही कैटेगरी होती है, याद रखना हमेशा। तो ये मैं वारंटी में करूंगा। वारंटी में करने के बाद इसको अगर मैं एंटर मार दूंगा तो ये वारंटी लिखा आ गया। अब वही ऑब्जर्वेशन, आप लोगों ने क्या क्या चेक करा। पहले मैंने इंजन ऑयल लेवल चेक करा, वो मुझे लो मिला, 2 लीटर लो मिला। भाई जिसकी जैसी इंग्लिश जितना अच्छा लिख सकता है लिख ले, बट मैं ऐसी नॉर्मल लिखता हूँ, सीधा लैंग्वेज। देन आफ्टर चेक ये क्रैंक फ्रंट ऑयल सील फाउंड लीक। याद है मैंने एफआईआर में लोगों को समझाया था कि ऑब्जर्वेशन स्टेप बाय स्टेप ही लिखनी है, तो इसमें भी ऑब्जर्वेशन स्टेप बाय स्टेप ही लिखनी है, लेकिन इसमें वर्ड लिमिट है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, इसमें वर्ड लिमिट है, ठीक है, उसमें वर्ड लिमिट नहीं थी, इसमें वर्ड लिमिट है। तो इसमें थोड़ा कम लिखना, लेकिन सटीक बात लिखना जो बंदा समझ जाए। तो मैंने सीधा डायरेक्ट लिख दिया, भाई ऑयल मुझे 2 लीटर मिला, मैंने डायरेक्ट फ्रंट ऑयल सील चेक करी, मुझे लीकी मिला। अब अगर वो पूछेगा कि क्या क्या चेक किया, तो उसके लिए एफआईआर है। वो क्लेम में जाके जब हम अपलोड करते हैं एफआईआर को, तो वो अपने आप ओपन करके चेक कर लेता है, हाँ इसने स्टेप बाय स्टेप काम किया है। तो नीचे मैं यहाँ लिख दूंगा सिंपल, डिफेक्टिव पार्ट रिप्लेस। एक्शन टेकन क्या रहेगा, जो खराब पार्ट था वो हमने नया बदल दिया। तो यहाँ पे, और अब इसमें अब आ जाते हैं कल्प्रिट और कैजुअल। अब इसमें क्या कल्प्रिट और क्या कैजुअल है। कल्प्रिट इसमें ऑयल सील है और कैजुअल भी ऑयल सील है, क्योंकि इसने किसी पार्ट को खराब नहीं किया है। ऑयल सील लीक हुई है, उसके कारण तेल कम हुआ है, लेकिन इसने और किसी और अपने से लेके दूसरे को खराब नहीं किया। इसलिए कल्प्रिट कैजुअल दोनों ही ऑयल सील है। अगर ऑयल सील लीक होती, लीक होने के बाद इंजन ऑयल ज्यादा कम हो जाता, जिसके कारण इंजन बैक कंप्रेशन मारता और इंजन सीज हो जाता, तो अपना कल्प्रिट बनता ऑयल सील और कैजुअल बनता अपना इंजन का पार्ट। समझ गए ना, दोनों बातों में फर्क। तो यहाँ पे कल्प्रिट और कैजुअल जो है वो ऑयल सील है। तो यहाँ पे ऑयल सील का पार्ट नंबर डालेंगे, मे भी इसमें ऑयल सील का पार्ट नंबर नहीं है, तो किसी को पता है ऑयल सील का पार्ट नंबर क्या है, तो मैं वो डाल देता हूँ। हेलो, ग्रुप में किसी को पता है ऑयल सील का पार्ट नंबर, किसी भी ऑयल सील का? स्टोर वाले बता दो। सतीश हेलो हेलो, अरे कोई सी का भी पार्ट नंबर दे दे यार, ऑयल सील होना चाहिए बस। IF 000 466। IF 000 466। देखो ये पार्ट नंबर डालने के बाद एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद फिर इस पे बॉक्स पे क्लिक करना, और ये आ गया देखो, रियर व्हील हब ऑयल सील इनर। अपने आप ये कल्प्रिट कोड उठा लेगा, जो कैजुअल पार्ट होगा वो अपने आप उठा लेगा। फिर एंटर करना, फिर डिफेक्ट कोड। उसमें क्या डिफेक्ट था, लीकी था बस, और क्या था, लीकी था, कट था। वो जब आप पार्ट को निकालते हो तो उससे पता चलता है कि ऑयल सील में कट लगा हुआ था, लूज थी या लीकी थी वाकई में, या फिर जो भी XYZ रीजन हो सकते हैं। और यहाँ पे मैकेनिक का कोड, ठीक है। ये कोड करने के बाद इसको आप कंट्रोल S कर दो। कंट्रोल S करते के साथ ही ये आपका जॉब हो गया सेव, ठीक है। अब जाएंगे आप दूसरा जॉब पे क्लिक करेंगे, अब ऐसे ये ऊपर आ गया। अब ये हो रहा है ओवर हीटिंग जॉइनिंग क्लस्टर। ओवर हीटिंग हमेशा इंजन में ही इंजन की होती है, और किसी पार्ट की होती है ओवर हीटिंग, आपकी होती है यार। तो इसमें अब इंजन ओवर हीटिंग ढूंढेंगे अपन। ये समझ में आ रहा है ना मैं कैसे करता जा रहा हूँ। मैं हर स्टेप को भरने के बाद एंटर जरूर मार रहा हूँ। इससे क्या है, मेरा दूसरा डाटा पिक कर लेता है ऑटोमेटिकली। अगर मैं बिना एंटर मारे बढ़ूंगा तो ये कुछ भी नहीं खुलेगा जो तुम खोलना चाहोगे। अब ये एंटर कर रहा, फिर मुझे एंटर मारना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये कंप्लेंट भी साथ के साथ शो कर रही है। अब मैंने क्या करा, एक जॉब को डाल दिया नॉर्मल वारंटी में और एक को डाल देता हूं मैं एएमसी में।
ठीक है, जरूरी थोड़ी ना है कि कोई जैसे एक गाड़ी आती है जिसकी एएमसी एक्टिव है, 20,000 किलोमीटर की सर्विस हुई है, साथ में उसका एक पार्ट भी खराब हुआ है जो कि वारंटी में है। तो एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये जो पहला जॉब था वो वारंटी में है, जो दूसरा जॉब है वो एक सर्विस टाइप है जो हम एएमसी में कर रहे हैं, कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहे हैं। तो इसमें क्या वही सेम अपना ऑब्जर्वेशन, चेक कूलेंट लेवल, फाउंड ओके मिला, चेक क्लस्टर मीटर, भाई क्लस्टर मीटर भी तो खराब हो सकता है, ओवर हीटिंग अगर गलत शो कर रहा है वो भी ओके मिला। देन आफ्टर चेक, भाई थोड़ा स्पेलिंग को इग्नोर करना है ना। देन आफ्टर चेक कंट्रोलर फाउंड ओके, देन विस्कस फैन फाउंड नॉट वर्क इन। अब इस मॉडल का तो पता नहीं, लेकिन ये विस्कोट्रॉनिक फैन है तो ये मेरे ख्याल से डबल आरपीएम पे काम करता है, एक आइडियल पे एक इंजन की स्पीड पे, है ना। तो इस पे हम लिखेंगे फाउंड नॉट वर्क इन आइडल आरपीएम, या जो भी मतलब जो भी फेलियर हो जिसके कारण अपना इंजन ओवर हीट हो रहा है। सेम ऑब्जर्वेशन वही, सीखने वाली चीजें सीखी है बाबू। और यही देखो अब इसमें जो है पार्ट नंबर डालना अपने को, है ना, जो अपना पार्ट रिप्लेस हुआ है IE 319391, ठीक है। एंटर जरूर मारना भाई, एंटर के बिना कोई भी एंट्री नहीं उठेगी। फिर डालना है विस्कस फैन कंट्रोलर जो भी है, मतलब क्या हो सकता है, काम नहीं करेगा, ओपन सर्किट होगा, माल फंक्शनिंग इशू होगा, तो ये माल फंक्शनिंग डाल देते। फिर ये मैकेनिक का नाम डाल दिया। अब एएमसी में क्या है ना, कैटेगरी पूछता है कि ये गाड़ी सर्विस में आई थी, पेड सर्विस में आई थी या मेजर ओवरऑल है। तो इसमें मैं डालता हूँ हमेशा, अभी एज पर जॉब देखूँ तो ये रनिंग रिपेयर है, अगर जैसे सर्विस में आती है 20 की तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, अगर इंजन खुला होता, गियर बॉक्स खुला होता तो मेजर ओवरऑल, ठीक है। जॉब का टाइप समझ गए सारे, रनिंग रिपेयर जब अनप्लान्ड में आई हो, पेड सर्विस जब फ्री या पेड काम हो, और मेजर ओवरऑल जब इंजन गियर बॉक्स डिफरेंशियल अब असेंबली कंप्लीट, जब कुछ भी बड़ा काम खुल गया उसके लिए। तो इसको तो मैं डाल देता हूँ रनिंग रिपेयर में, और इसको कर देते हैं सेव। अब देखो, अब जॉब पे डबल क्लिक करो तो आपको जॉब डिटेल सारी अब भरी मिलेगी। पहले सिर्फ कंप्लेंट ही शो हो रही थी, अब देखो सारा कुछ भरा मिल रहा है। अब क्या करेंगे, सिंपल जाएंगे स्प्लिट पे, भाई स्प्लिट नहीं क्रिएट करूंगा, स्प्लिट क्रिएट होगी ना तो मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। फिर ऑर्डर टाइप स्प्लिट, ये है मेन। ऑर्डर टाइप हमेशा VCV क्लेम सिलेक्ट करना, VCV, और स्प्लिट परसेंटेज हमेशा 100%, पार्ट और लेबर। ये आउटसाइड अदर सर्विस को कभी कुछ मत डालना इसके अंदर, सिर्फ पार्ट और लेबर में डालना है 100। अगर अब यहाँ है, अब जैसे गुडविल का केस होता है, गुडविल के केस में क्या होता है कि कस्टमर बोलता है, सॉरी आइशर बोलती है कि 50% कस्टमर देगा, 50% आइशर बियर करेगा। तो इस केस में क्या करोगे, 50। बंसल सर समझ आया यहाँ के केस में? समझ रहा हूँ। जोगेंद्र सर, जोगेंद्र जी, हिसार, प्रदीप सर, आ रहा है सर समझ? कंटिन्यू। यार ये हैंग हो गया भाई। अब 22000847। हैंग हो गया भाइयों। पंकज, हाँ जी सर। ये आइसर वाले ये बोल देते हैं जिस तरह गुडविल भाई हम NDP पे दे रहे हैं, हाँ ठीक है, तो इसमें NDP वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर? सर सुनो मैं बताता हूँ, ये जो NDP वैल्यू जो होती है ना सब, ये मैनुअल क्रिएट करना पड़ता है।
अपने को पार्ट कॉपी करके पार्ट नंबर और सब मैनुअली एंट्री लेके एक्सेल पे बनाना पड़ता है। सिस्टम से आप सिर्फ पार्ट नंबर कॉपी कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ वो जी। सिस्टम की मांगते हैं तो क्या कर एक्सेल में सिस्टम की बना नहीं सिस्टम वो हाँ, एक्सेल ही है, अभी सिस्टम का कुछ नहीं रहेगा। हेलो, हाँ, क्योंकि अभी एक मेरा क्लेम था, उन्होंने कहा कि भाई हम तो ना एनटीपी पे देंगे, तो वो तो फिर या तो क्लेम बन जाएगा जब निकलेगा देखो सर क्लेम मैं बन बताता चुका हूँ, मैं होगा। बताता हूँ। देखो सिस्टम से कैसे मांगा जाता है मैं बताता हूँ, मैं भेजता हूँ। देखो मैं बताता हूँ कैसे मांगा जाता है। मैं क्या करता हूँ, पहले एक्सेल पे लेता हूँ, फिर इनको सेपरेटली भेजता हूँ। किधर गया, जैसे ये कमर्शियल गुडविल है सुप्रीम लॉजिस्टिक का सर, ये देखो ये सब मैंने एक्सेल पे लेके सिस्टम मतलब आउटलुक में डाल दिया है कि ये मेरे सारे पार्ट है, ये पार्ट का नाम है, ये क्वांटिटी है, ये रेट है, ये टोटल रेट है, ये टैक्स है, ये टोटल रेट विद टैक्स है, ये जो सब है ये एनडीपी प्राइस है, सब एनडीपी, ये सारा सब मैनुअल काम है, कोई सिस्टम क्रिएटेड नहीं है। फिर एनडीपी वैल्यू पे मैं शेयरिंग करता हूँ। जैसे टोटल कॉस्ट ये देखो, जैसे प्लीज गिव अप्रूवल फॉर 30% अमाउंट एंड अमाउंट इज 10,705 रुपए। ये सब मैनुअली वर्क है, ये मैनुअली डाटा देना पड़ता है मुझे। ये देखो टोटल अमाउंट इतना 30%। पे दिया जाएगा ना सर इसका फॉर्मेट भी तो आता है ना, नहीं गुडविल फॉर्मेट आता है ना सर इसका। वो बंद हो गया, वो आज से तुम 6 साल पुरानी बात कर रहे हो। आयशा जब एस्टिमेट मांगती है तो अपने को ऐसे ही बना के देना। मेरे को कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं दिया गया कि इस फॉर्मेट पे भर के दो, नहीं, लेकिन सिंपल चलो मेल पे कॉपी पेस्ट। ये तो सुन ये तो ठीक है, हमने दे दिया उसको एक्सेल शीट में, ठीक है। हाँ जी, अब उसने अप्रूवल दे दिया, मान लो 50% का है, इसका 5,000 रुपए का अप्रूवल दे दिया, ठीक है। ठीक है। हेलो, हाँ आवाज जा बोलो रही सर। क्या? नहीं अब वो बीच में कट गई थी, बोलो सर। अब भी कट रही है आपकी आवाज सर। हेलो 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 हेलो, हाँ सर बोलो। तीसरा बीच में अप्रूवल दे दिया उन्होंने, ठीक है कि भाई आपने मान लो एक शेयरिंग गियर बॉक्स डाला है, छोटी चीज लगा लें, बिल्कुल बिल्कुल शेयरिंग गियर बॉक्स उसकी एनडीपी है 16,000 रुपए, बिल्कुल सर। और एनडीपी और एमआरपी है उसकी 24,000 रुपए, ठीक है। ठीक है सर, उन्होंने ठीक है सर, एनडीपी पे 50% हमने आपको दे दिया है, ठीक है। ठीक है। हाँ एनडीपी पे 50% दे दिया। जब हम क्लेम बनाएंगे तो स्टोर में जिस तरह पार्ट चढ़ाएगा तो वो तो पार्ट अपना जैसे चढ़ता वैसे ही चढ़ाएगा, हाँ जी सर बिल्कुल। ठीक है। तो फिर वो 50% का कैसे हुआ, 50% डालेगा तो वो एनडीपी पे उठाएगा, किस पे उठाएगा? हाँ देखो ना, यही मैं समझा रहा हूँ ना आपको। जब आप जैसे कि आपकी एक जॉब है स्टीयरिंग की, है ना, यहाँ पे जॉब का खेल रहेगा हमेशा। जैसे समझ लो ये स्टीयरिंग का जॉब है, मान लो, है ना, इसमें 4 आइटम आपकी स्टीयरिंग गियर इसी बॉक्स को डला हुआ लगा है। ले, मतलब इसका गुडविल डालना फिर। अब हाँ इसी का ही मान लेते हैं, ये गियर शिफ्टिंग है, इसमें अब ना तेरा देखो ये लगा ले, एक चीज ये सामान चढ़े हुए हैं, एक लेबर है, ठीक है सर। स्टोर वाले को कुछ नहीं करना है, स्टोर वाला अपना तो एज इट इज पूरी क्वांटिटी चढ़ाएगा जो चढ़ता है, हाँ और लेबर भी अपनी वही चढ़ेगी जो चढ़ती है, कोई डिस्काउंट नहीं करना है इसमें, हाँ ठीक है। अब आपके पास आयशर का 50% का अप्रूवल है, अगर है तो स्प्लिट पे जाओ, हाँ 50% का अप्रूवल है ना, स्प्लिट पे जाओ। स्प्लिट पे जाने के बाद अपना ये वीसीवी क्लेम, ठीक है सर, यहाँ पे कर दो 50 और यहाँ पे डाल दो गुडविल। यहाँ पे कैटेगरी आती है, यहाँ पे डाल दो कैटेगरी आप गुडविल की। एचडी है तो एचडी, एलएमडी है तो एलएमडी, ठीक है। हाँ ठीक है। ये एचडी है, ठीक है। अब मैं एंटर मार के इसको सेव कर दूंगा तो क्या होगा, अभी मैं करूंगा नहीं क्योंकि ये सेव हो जाएगा तो फिर डिलीट भी नहीं होगा। हाँ ना वो ठीक है, तो समझ रहा हूँ।
जब ये सेव हो जाएगा ना तो क्या होगा, 50% का बिल बन जाएगा आपका कस्टमर के लिए। हाँ, अब मेरा यही क्वेश्चन है, 50% हाँ का बिल कस्टमर के लिए, अभी 50% ये तो स्प्लिट में तो उठाते हैं उसने एनडीपी पे, गुडविल में है, हाँ ऐसे ही होगा क्या? सर आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा बोलो। मैं कह रहा हूँ तो ये भी 50% तो आईसर को चला जाएगा और हाँ जी सर, 50% कस्टमर को जाएगा, बिल्कुल सर, ठीक है? बिल्कुल। हाँ तो जो 50% कस्टमर को जाएगा, जो वो एनडीपी वैल्यू पे उठा के जाएगा या उसके ऊपर वो भी जाएगा, मार्जिन भी जाएगा? नहीं, कस्टमर के पास जाएगा एमआरपी वैल्यू पे। अच्छा, ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम है इसमें? हाँ, एनडीपी पे कुछ नहीं जाएगा, एनडीपी पे बस क्लेम करते टाइम ही जाएगा। आपने यहाँ अच्छा, बस परसेंटेज जो दे रह दी जाएगा वो ना, हमारे पास चला जाएगा। हाँ यहाँ आपने जो परसेंटेज दिया ना वो शेयरिंग का दिया है आपने, शेयरिंग यानी कि कस्टमर प्लस वीसीबी। आपने हाँ। 50 स्प्लिट कर दिया ना, तो 50 का मतलब है 50 वीसीबी के पास जा रहा है, रिमेनिंग 50 कस्टमर। अगर यहाँ आप 30 कर दोगे ना तो 30 नहीं जाएगा वीसीबी के पास। एक मिनट मेरा तो क्वेश्चन है, ये जो 50 गया हाँ वीसीबी के पास, ये एनडीपी पे चला जाएगा क्योंकि हमने यहाँ हाँ गुडविल सेलेक्ट कर लिया, और जो हाँ 50 कस्टमर के पास जाएगा जिस मार्जिन के जाएगा, तो हाँ 50% का मार्जिन लग के जाएगा उसमें, ठीक है? मार्जिन क्या लग के जाएगा 50% का, मैं समझा नहीं। भाई 16,000 का है उसका एनडीपी, ठीक है? हाँ देखो सर सुनो, मैं अब आप, एग्जाम्पल में दे, ठीक है मेरी सुनना एक मिनट, हाँ 16,000 बोलो। के उसके वो है एनडीपी है पार्ट, हाँ ठीक है? 24,000 पे उसकी एमआरपी है, ठीक है। हमने आईसर को 50% कर दिया तो 8,000 पे उन्होंने दिए, बाकी हाँ रह गया एनडीपी का ही 8,000 पे रह गया, नहीं, तो एमआरपी कस्टमर का को 8,000 है। 8,000 पे प्लस टैक्स जाएगा या 8,000 एमआरपी का जाएगा, ठीक है? 24,000 का आधा यानी कि 12,000 पे जाएगा कस्टमर के पास। हेलो, ठीक है समझ गया। 24,000 का जाएगा एमआरपी का, ठीक है। तो ये है सिंपल कैटेगरी, ये स्प्लिट है, ये है मेन स्प्लिट का। हेलो, सारे हैं इसार, श्रद्धावली और नंगली पूना, है ना? तो स्प्लिट का आप समझिए ना कि जॉब में जैसे मेन जो होता है, जॉब में जाके फिर स्प्लिट में जाके सिंपल यही काम करना अपने को कि जो जॉब तुम लोगों ने वारंटी में क्रिएट करी है, यहाँ पे 100 है, वो गुडविल के, जो हम अभी इतनी लंबी चौड़ी बात कर रहे थे वो सिर्फ गुडविल के केस में होता है ना, क्योंकि कोई कैम कस्टमर होता है तो शेयरिंग बेसिस रहता है, तो अपने को उतना डालना है। लेकिन एएमसी और नॉर्मल वारंटी के अगेंस्ट में तो 100% वीसीबी को जाता है, कस्टमर को तो पैसा देना नहीं पड़ता, तो अपन 100 डालेंगे। और यहाँ कैटेगरी, यहाँ वारंटी स्प्लिट कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। ये 3 चीजें हैं बस स्प्लिट के अंदर। अब नॉर्मल वारंटी है तो नॉर्मल वारंटी में, एएमसी में है तो एएमसी में, गुडविल टेक्निकल वारंटी एलएमडी है तो इसमें, ये सर्विस कूपन मैनेजमेंट ये तो होता ही नहीं है कभी, प्रीसेल एक्सीडेंटल ये भी नहीं होता है, ये गुडविल कमर्शियल वारंटी एलएमडी में या फिर ये आयशर इंश्योर भी नहीं होता, कभी क्लेम नहीं होता। मतलब ये टाइप आ जाएंगे कि किस टाइप में तुम्हें क्लेम करना है। तो टाइप मैं तुमको कल ट्रेनिंग रखूं फिर वारंटी की पूरी ओवरऑल, क्योंकि टाइप्स ऑफ वारंटी, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा करीबन 2 से 2.5 घंटे। सर कल के वारंटी की ट्रेनिंग रख लो ना। तो ये टाइप्स है, तो वारंटी की ट्रेनिंग में तुमको टाइप समझा दूंगा कि किस किस तरीके की टाइप्स होती हैं और कैसे कैटेगरी वाइज आता है, कैसे कंप्लेंट वाइज टाइप में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो भाइयों यहाँ पे कोई किसी को प्रॉब्लम, भाई स्प्लिट का तो यही था। इसको फिर आप कोई सा भी टाइप सिलेक्ट करोगे, एंटर करोगे और कंट्रोल एस करके सेव कर दोगे, वो स्प्लिट क्रिएट हो जाएगा। एक मिनट रुको यार, ये अगर मैंने डायरेक्ट काट दिया ना फिर ये पहले की तरह हैंग हो जाएगा जैसे पहले हो गया था। ये अपना जॉब पे जाएंगे ना, कैसे पता चलेगा कि इसका स्प्लिट हो गया? हेलो, ये देख रहे हो, ये त्रिशूल के निशान से बन रहे हैं। हाँ त्रिशूल बना रहा है सर। अगर ये बन गया तो समझ लो आपका स्प्लिट क्रिएट हो गया, अगर ये निशान नहीं आया तो आपका स्प्लिट नहीं क्रिएट हुआ। तो मेरी दोनों ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, तो किसको क्या प्रॉब्लम है अभी पूछ लो।
हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी। जिसको पूछना है पूछ सकता है भाई बेझिझक। 1 मिनट स्प्लिट बताइए कहाँ पे निशान आएगा। 1 मिनट सर, 1 मिनट। क्या बस यार। अरे मेरा ध्यान नहीं दिया ना यार, वो कुछ नेट की प्रॉब्लम हो रही थी, मैं उसको। कोई नहीं सर, कोई नहीं, मैं दिखा देता हूँ। अरे ये सर निशान दिख रहा है आपको, ये त्रिशूल टाइप का। हाँ ठीक है, समझ ठीक सर, ये ठीक। अगर आ गया तो समझ लो आपका स्प्लिट क्रिएट हो गया। ठीक है। ठीक है, अब दोनों में से किसी को कोई पूछना हो। दलजीत सर, रविंदर सर और बंसल सर, जोगेंद्र, प्रदीप जी। हाँ जी, हाँ जी सर। आ गया तो दलजीत सर जी अटेंडेंस, अभी मैं शेयर कर देता हूँ। दलजीत सर अटेंडेंस। अटेंडेंस भाई तेरे को बताइए, यही बंदे हैं और कोई है ही नहीं। वो व्हाट्सएप पे लिख दो सर। बंसल सर जी आप भी लिख दो व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर लिखो सर 8888। ग्रुप में अरे पंखे ग्रुप में डाल देते हैं ना हमको। किनको? अरे ये हिसार के हैं, ये हिसार के हैं। ओके ओके। हेलो, लिखो लिखो नंबर लिखो 8826 96 5510। ये सिर्फ व्हाट्सएप ही चलेगा, इस पे कॉल नहीं आएंगे, फोन नहीं आएंगे, याद रखना। पंखे में लीव कर रहा हूँ ना। हाँ नंबर मेरा यार ये बंद हो गया है ना, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले कॉल किया था ना, उस पे कॉल कर लेना मुझे। प्रदीप जी के पास मैंने कॉल किया था थोड़ी देर पहले, तो वो मेरा नंबर है, उस पर बात कर लेना। लेकिन व्हाट्सएप नंबर मेरा यही है 8826 वाला, ठीक है? तो भाई प्लीज इसको अटेंडेंस भेज दो ताकि मैं ट्रेनिंग का वो बना दूं, क्या कहते हैं, फॉर्मेट। जोगेंद्र जी सर, डाल दिए, सबके नाम डाल दिए हैं। ठीक। ओके सर, थैंक यू। पंकज कल का टाइम यार। सर जी अभी रुक तो जाओ, मैं क्रिएट कर रहा हूँ, शेड्यूल तो क्रिएट करने दो, टाइम रख दूंगा। 11 बजे का रख ले सुबह। 11 बजे का रख दूं, ठीक है, मैं अभी बना देता हूँ, फिर शेड्यूल बना देता हूँ क्या रखना है।